हेलो बच्चों, आज हम लोग पार्टनरशिप में एडमिशन ऑफ अ पार्टनर करेंगे। इससे पहले वीडियो में हम लोग पार्टनरशिप में फंडामेंटल्स एंड चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कर चुके हैं और आज एडमिशन ऑफ अ पार्टनर करेंगे, जो कि पार्टनरशिप का थर्ड चैप्टर है। सेक्शन 31 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग सभी ओल्ड पार्टनर्स के कंसेंट से ही कोई भी न्यू पार्टनर फर्म में शामिल हो सकता है। अगर कोई भी एक ओल्ड पार्टनर्स नए पार्टनर्स के एडमिट होने से डिसएग्री हो तो नया पार्टनर फर्म में शामिल नहीं हो सकता है। और कोई भी नया पार्टनर फर्म में शामिल होता है तो ओल्ड पार्टनर्स क्या करते हैं, न्यू पार्टनर्स के लिए अपना शेयर सेक्रीफाइस करते हैं। इसको हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज ए एंड बी दो पार्टनर है और दोनों इक्वल पार्टनर है। मान लेते हैं इस फर्म का प्रॉफिट 1,50,000 है। तो जब दोनों इक्वल पार्टनर हैं तो दोनों इस प्रॉफिट को इक्वल बांटेंगे, तो इन दोनों का प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 75,000। अब एक नया पार्टनर सी ज्वाइन करता है, इन लोगों के साथ एक नया पार्टनर सी ज्वाइन करता है और तीनों डिसाइड करते हैं कि सी भी इक्वल पार्टनर होगा। तो अब इन तीनों का रेशियो कितना हो गया, 1। तो जो प्रॉफिट दो पार्ट में इन लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे वही प्रॉफिट अब 3 पार्ट में बटेगा। अब सी के आने से क्या होगा, प्रॉफिट 3 पार्ट में बढ़ जाएगा। तो ए का 50,000, बी 50,000 और सी 50,000। तो यहां देख रहे हैं आप लोग कि ओल्ड पार्टनर ए और बी क्या कर रहा है, न्यू पार्टनर के लिए सेक्रीफाइस कर रहा है। दोनों अपना 25,000 किसके लिए सेक्रीफाइस किए, सी के लिए। तो इस ए और बी को ओल्ड पार्टनर या सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कहते हैं। सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कहते हैं। और सी क्या हो जाएगा, न्यू पार्टनर। ए एंड बी सी को अपने साथ क्यों शामिल करना चाहते हैं, ए एंड बी को और कैपिटल की जरूरत होगी बिजनेस को बढ़ाने के लिए, या किसी एक्सपीरियंस पर्सन की जरूरत होगी। इसके लिए ये सी को अपने बिजनेस में शामिल कर रहे हैं। और सी इनके साथ क्यों शामिल हो रहे हैं, सी का भी कुछ ना कुछ पर्पस होगा इनके साथ शामिल होने के लिए। तो सी को इस बिजनेस में प्रॉफिट एंड एसेट्स में शेयर मिलेगा। जो बिजनेस में सी आएगा तो सी को क्या होगा, बिजनेस के प्रॉफिट्स एंड एसेट्स में शेयर मिलेगा। लेकिन क्या ये शेयर सी को फ्री में मिलेगा, फ्री में तो सी को बिजनेस के प्रॉफिट्स एंड एसेट्स में शेयर नहीं मिलेगा। तो सी इसके लिए क्या करेगा, सी अपने साथ कैपिटल और गुडविल लाएगा। कैपिटल लाएगा जिससे उसको बिजनेस के एसेट्स में शेयर मिलेगा और गुडविल लाएगा जिस वजह से उसे बिजनेस के प्रॉफिट में शेयर मिलेगा। और ये तो पिछले चैप्टर में आप लोग पढ़ चुके हैं कि जब भी कोई न्यू पार्टनर एडमिशन लेता है तो फर्म का रिकंस्टिट्यूशन होता है। पुराना जो भी एग्रीमेंट होता है वो खत्म हो जाता है और न्यू एग्रीमेंट स्टार्ट होता है। तो न्यू पार्टनर के एडमिशन लेने से कुछ एडजस्टमेंट करना पड़ता है। वो एडजस्टमेंट कौन कौन सा है, न्यू पार्टनर्स के एडमिशन लेने से एडजस्टमेंट हो जाएगा। पहला, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो।
एंड दूसरा हो जाएगा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, जो कि हम लोग चेंज इन PSR में भी पढ़े हैं, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। एंड थर्ड हो जाएगा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और लॉसेज, ये भी पढ़ लिए हैं चेंज इन PSR में। और फोर्थ हो जाएगा रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। एंड फिफ्थ एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल्स। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल्स, ये सारे एडजस्टमेंट होंगे न्यू पार्टनर के एडमिशन लेने से। तो हम लोग वन बाय वन सारे एडजस्टमेंट्स पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो देखते हैं कि नए पार्टनर्स के एडमिशन लेने से न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकालेंगे। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग सबसे पहले ये देखते हैं कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का कैलकुलेशन करने का देखिए ये मेथड है। पहला नंबर है व्हेन सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज नॉट गिवन। फर्स्ट क्या मेथड है, व्हेन सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज नॉट गिवन, जब क्वेश्चन में सिर्फ न्यू पार्टनर का शेयर दिया हुआ हो और ओल्ड पार्टनर का सैक्रिफाइसिंग रेशियो नहीं दिया हुआ हो। ये हो गया फर्स्ट केस। एंड सेकेंड केस हो गया व्हेन सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज गिवन, जब न्यू पार्टनर के शेयर के साथ साथ ओल्ड पार्टनर का सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी दिया हो। तो इसका कुछ केस है। इसमें सेकेंड केस में पहला क्वेश्चन में, जब क्वेश्चन में आप लोग पढ़िएगा तो कहीं होगा ऑफ हिज होगा। ये आपको छोटी छोटी बातें बच्चों जो आपको क्वेश्चन पढ़ के खुद से समझना है। जब क्वेश्चन में लिखा होगा ऑफ हिज तो वहां क्या करेंगे, इनटू और माइनस दोनों अप्लाई करेंगे। और दूसरा होगा फ्रॉम और फ्रॉम हिज, फ्रॉम या फ्रॉम हिज होगा दूसरा क्वेश्चन में। जब आप लोग बनाइएगा क्वेश्चन, जब आप लोग सोल्व कीजिएगा तो आपको ये क्वेश्चन में मिल जाएगा और आप लोग इसी से न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आराम से निकालना सीख जाइएगा। तो फ्रॉम और सेकंड क्या हो गया, जब सैक्रिफाइसिंग रेशियो दिया हुआ हो उस केस में, जब ऑफ हिज हो तो दोनों अप्लाई होगा इनटू एंड माइनस, और जब फ्रॉम और फ्रॉम हिज हो तो इसमें क्या होगा, इसमें भी दो केस है। पहला फ्रॉम और फ्रॉम हिज के साथ अगर विदाउट फ्रैक्शन हो, रेशियो जो भी होता है उन लोगों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो होगा, ये देख रहे हैं व्हेन सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज गिवन, जब ओल्ड पार्टनर्स का सैक्रिफाइसिंग रेशियो बिना फ्रैक्शन का हो। वैसे तो रेशियो फ्रैक्शन होता ही है, 2:1 भी रहेगा तो 2/3 1/3, लेकिन क्वेश्चन में आपको फ्रैक्शन नहीं दिया होगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फ्रैक्शन नहीं दिया रहेगा, या तो फिर इक्वल करके दिया रहेगा कि इक्वल सैक्रिफाइस करते हैं जो भी पार्टनर्स हैं, या फिर 2:1 या फिर 3:1 जो भी, उसमें फ्रैक्शन नहीं दिया रहेगा। एक केस ये हो जाएगा फ्रॉम और फ्रॉम विच के साथ, तो उसके साथ भी दोनों अप्लाई होगा इनटू एंड माइनस। और एक होगा बच्चों विद फ्रैक्शन, फ्रैक्शन के साथ दिया रहेगा 1/3 2/3 इस तरह से होगा। तो उसमें डायरेक्ट ओल्ड पार्टनर्स के शेयर से सैक्रिफाइसिंग रेशियो को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जैसे जैसे हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे वैसे वैसे आप लोगों का कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर होता चला जाएगा। तो अब हम लोग एक एक करके देखते हैं। पहले इसका एग्जांपल हम लोग बनाते हैं, व्हेन सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज नॉट गिवन, जब क्वेश्चन में सैक्रिफाइसिंग रेशियो नहीं दिया हुआ हो। तब पहले हम लोग इसको बनाएंगे। इसका कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, उसका सबको 1 बाय 1 करके सारे केसेस को हम लोग सोल्व करेंगे, तब आप लोगों को अच्छी तरह से ये समझ में आ जाएगा।
तो हम लोग कुछ क्वेश्चन लेते हैं फर्स्ट केस का। तो हमारा क्वेश्चन है C is admit A and B 11 4 5। ये हमारा हुआ फर्स्ट नंबर केस का एग्जाम्पल। तो अब हम लोग इसको बनाते हैं, इसको सोल्व करते हैं, इसको मिटा दे रहे हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो जब सैक्रिफाइसिंग रेशियो नहीं दिया हुआ हो क्वेश्चन में, तो यहाँ देख रहे हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन को केयरफुली पढ़िए आप लोग। ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2। ए एंड बी पार्टनर्स है जो अपना प्रॉफिट एंड लॉस 3:2 के रेशियो में बांटते हैं। और फर्स्ट नंबर एग्जाम्पल सी इज एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर। सी 1/5 शेयर के लिए आता है। तो इसमें ए एंड बी का सैक्रिफाइसिंग रेशियो नहीं दिया हुआ हो, नहीं दिया हुआ है। इस केस में लेट टोटल शेयर ऑफ द फर्म इज 1 एंड सी शेयर, सी का शेयर कितना है 1/5। तो रिमेनिंग शेयर कितना हो जाएगा, रिमेनिंग शेयर 1 माइनस 1/5। रिमेनिंग शेयर हो गया 4/5। तो 4/5 में से ए एंड बी अपना अपना रेशियो के अकॉर्डिंग शेयर ले लेंगे। रिमेनिंग शेयर कितना बचा 4/5। जब भी क्वेश्चन में सैक्रिफाइसिंग रेशियो नहीं दिया हुआ हो तो लेट करके बनाएंगे। और इसमें क्या है 3:2 के रेशियो में ये अपना प्रॉफिट को बांट रहे हैं। तो 4/5 से ए का न्यू शेयर कितना हो जाएगा, एज न्यू शेयर ए 4/5 में से अपना शेयर ले लेगा, 4/5 का अपना शेयर लेगा 3/5। ये 4/5 जो रिमेनिंग शेयर बचा हुआ है, जो रिमेनिंग शेयर 4/5 बचा है उसका 3/5 ये ले लेगा अपना शेयर। तो कितना हो जाएगा 12/25। अब बी लेगा 4/5 का, बी 4/5 का लेगा 2/5। तो 8/25। सी का शेयर है 1/5 और 1/5 को इसमें 25 करेंगे इसका डिनोमिनेटर, तो क्या हो जाएगा 5/25। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना हो गया, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए बी एंड सी का कितना हुआ 4/5, 4/25 सॉरी 12/25, 12/25, 8/25 एंड 5/25। तो 12, 8 और 5 हो गया न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ए बी एंड सी का। और अब सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होगा, जब न्यू रेशियो नहीं दिया हुआ हो और कहीं भी न्यू रेशियो नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में, तब ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो जाएगा। क्वेश्चन में न्यू रेशियो नहीं दिया हुआ है तो ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो होगा। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या हो जाएगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो 3:2 हो जाएगा। अब एक नंबर समझ गए एग्जाम्पल। अब सेकेंड नंबर बनाते हैं।
ये हो गया एक नंबर। अब सेकेंड नंबर, सी इज एडमिटेड फॉर 1/8 शेयर। सी कितने के लिए एडमिट हो रहा है? 1/8 शेयर। एंड ए एंड बी विल शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 4:3। इसमें सी 1/8 शेयर के लिए एडमिट हो रहा है और ए एंड बी डिसाइड करते हैं कि उनका फ्यूचर में जो प्रॉफिट होगा वो 4:3 के रेशियो में होगा। तो अब यहाँ भी सैक्रिफाइसिंग रेशियो नहीं दिया हुआ है, देख रहे हैं इस क्वेश्चन में सैक्रिफाइसिंग रेशियो नहीं दिया है। आपको न्यू रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए इजी मेथड बता रहे हैं। तो अब इसका लेट टोटल शेयर, इसमें भी लेट टोटल शेयर मानेंगे। लेट टोटल शेयर इज इक्वल टू 1 सीज शेयर। सीज शेयर कितना हो जाएगा? 1/8 है सी का शेयर। रिमेनिंग शेयर, रिमेनिंग शेयर 1 माइनस 1/8 इज इक्वल टू 7/8 हो गया। अब ए का न्यू शेयर कितना हो जाएगा? एज न्यू शेयर इज इक्वल टू, जो रिमेनिंग शेयर है उसमें से ए एंड बी अपना शेयर लेंगे अपने रेशियो के अकॉर्डिंग। जो रिमेनिंग शेयर है उसमें से ए एंड बी अपने अपने रेशियो से बांटेंगे। तो 4 और 3 हुआ, तो 7/8 का 4/7, क्योंकि इन लोग का फ्यूचर में क्या डिसाइड करते हैं कि 3:2 से इन लोगों का रेशियो 4:3 हो जाएगा। तो 4 और 3 हम लोग 4 और 3 के अकॉर्डिंग इन लोग अपना रेशियो बांटेंगे। तो कितना हो जाएगा? 4/8 हो गया किसका? ए का। अब बी का हो जाएगा, बी न्यू शेयर 7/8 का बी लेगा कितना? 3/7। बी ले लेगा 3/7, तो आ जाएगा 7 7 कट गया तो 3/8 हो गया बी का न्यू शेयर। और सी का कितना है? 1/8। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना हो गया? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए बी एंड सी इज 4/8, 3/8 एंड 1/8 इज इक्वल टू 4:3:1। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया। या हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो शॉर्ट में लिखे हुए हैं। अब सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे। तो फर्स्ट नंबर एग्जांपल में क्या बताए थे कि न्यू रेशियो नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो गया। लेकिन इस सेकेंड नंबर जो एग्जांपल है उसमें न्यू रेशियो दिया हुआ है। न्यू रेशियो दिया है तो अब सैक्रिफाइसिंग रेशियो हम लोग अलग से निकालेंगे। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या हो जाएगा? ए का एज सैक्रिफाइस, एज सैक्रिफाइस। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का क्या होता है फॉर्मूला? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो ओल्ड रेशियो कितना है? ओल्ड रेशियो है 3:2। तो 3/5 माइनस न्यू रेशियो कितना है ए का? 4/8, 4/8। तो इसका एलसीएम निकाल लिए। 8 और 5 का कितना हो गया? 40 और 5 8 जा 40, 24, 24 माइनस 20, तो 4/40। और बी का सैक्रिफाइस हो जाएगा 2/5 माइनस 3/8, 40, 16 माइनस 15, 1/40। तो 4:1 हो गया सैक्रिफाइसिंग रेशियो ए एंड बी का। ए एंड बी का सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना हुआ? 4:1। जब न्यू रेशियो दिया हुआ हो तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो अलग से निकाल लेंगे। अब फर्स्ट एंड सेकेंड नंबर एग्जांपल समझ गए। अब थर्ड नंबर एग्जांपल बनाते हैं। थर्ड नंबर क्या है? C is admitted for 1/4 share and new profit sharing ratio. A new profit sharing ratio is 11 4 and 5. 11 4 5 है। तो इसमें देख रहे हैं कि तीनों का रेशियो दे दिया है।
ए, बी एंड सी 3 पार्टनर है और तीनों का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है, इसमें 2 का दिया हुआ है। तीनों एग्जाम्पल में अंतर समझिए बच्चों, सी में न्यू प्रॉफिट नहीं दिया हुआ है तो हम लोग ओल्ड प्रॉफिट को ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो माने, ओल्ड रेशियो के, सॉरी ओल्ड प्रॉफिट नहीं, ओल्ड रेशियो को ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो माने। सेकेंड नंबर में सिर्फ ए एंड बी का न्यू प्रॉफिट दिया हुआ है, न्यू रेशियो दिया है। सेकेंड में सिर्फ ए एंड बी का न्यू रेशियो दिया है एंड थर्ड में ए, बी एंड सी तीनों का न्यू रेशियो दिया है। तीनों का जब न्यू रेशियो दे दिया है तो न्यू रेशियो निकालने की जरूरत नहीं है। थर्ड नंबर एग्जाम्पल में न्यू रेशियो नहीं निकालेंगे और क्वेश्चन में न्यू रेशियो दिया हुआ है तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना होगा। तो हम लोग थर्ड नंबर बनाते हैं। थर्ड नंबर तो बहुत ही आसान हो गया, न्यू रेशियो दिया हुआ है तो न्यू रेशियो निकालने का मेहनत बच गया। अब सिर्फ क्या करना है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है। तो सैक्रिफाइसिंग तो हमेशा सैक्रिफाइस हमेशा कौन पार्टनर करेंगे, ओल्ड पार्टनर। सैक्रिफाइस हमेशा कौन पार्टनर करते हैं, न्यू पार्टनर के लिए ओल्ड पार्टनर। तो ए का सैक्रिफाइस क्या होगा, ए सैक्रिफाइस ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो ओल्ड का ओल्ड है 3/5 माइनस 11/20 तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा इसका एलसीएम 5 और 20 का। तो यहाँ हो जाएगा 12 माइनस 11 तो यहाँ हो जाएगा 1/20 ए का सैक्रिफाइस एंड बी का सैक्रिफाइस हो जाएगा 2/5 माइनस 4/20 तो इसका एलसीएम 20 8 4/20 तो ए एंड बी का सैक्रिफाइस कितना हो गया, सैक्रिफाइसिंग रेशियो ए एंड बी का सैक्रिफाइसिंग रेशियो 1 और 4 हो गया। अब आप लोग फर्स्ट केस व्हेन सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज नॉट गिवन का 3 एग्जांपल समझ गया। अभी इसको अच्छी तरह से आप लोग समझ गए फर्स्ट केस को, तीनों अलग अलग केस हम लोग बनाए हैं आज। और अब आज इस वीडियो को हम लोग यहीं खत्म करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में अलग केस देखेंगे व्हेन सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज गिवन, उसका हम लोग एग्जाम्पल बनाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।